हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिप्लोमा लेवल का जो करिकुलम का पेपर है, पेपर नंबर 9, उसके ऊपर है। इसका फर्स्ट यूनिट में ही दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू करिकुलम एंड करिकुलर स्ट्रेटजी। इसके अंतर्गत 1.3.3 तक ये आपका सिलेबस है। ठीक है, इसकी हम सीरीज यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। दिया हुआ है डिफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की परिभाषा और सिद्धांत हमको। एंड करिकुलम के प्रकार पूछा है, चाइल्ड मतलब विद्यार्थी केंद्रित, विषय केंद्रित, क्षैतिज और वर्टिकल स्पाइरल करिकुलम टाइप्स हैं। एंड स्टेज ऑफ करिकुलम प्लानिंग, कि करिकुलम को कितने हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। एंड करिकुलर स्ट्रेटजी, उसकी करिकुलर स्ट्रेटजी दिया है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दिया है। देन ग्रुपिंग्स फॉर इंस्ट्रक्शंस दिया है। और 1.3.3 दिया है इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग नीड कंपोनेंट्स एंड प्रोसीजर। ठीक है, ये आपके इस मॉड्यूल में दिया हुआ है। और यहाँ शुरुआत करते हैं हम कि पाठ्यक्रम क्या होता है, उसके हम अवधारणा देखते हैं। पाठ्यक्रम एक शिक्षा का आधार है जिसके राह पर चलकर शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। ठीक है, पाठ्यक्रम के अनुसार ही छात्र अपने अधिगम कार्य करते हैं। पाठ्यक्रम द्वारा ही विषयों को क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए ही किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना संभव है। विद्यालय में आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रमों को हम पाठ्यक्रम के रूप में देखते हैं। अगर हम इसको विथ एग्जाम्पल अगर समझे तो ये क्या है, विद्यालय। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट है, ठीक है, एंट्री करता है विद्यालय परिसर में, तो अपने लक्ष्य को, जो उसका टारगेट है, ठीक है, यहाँ टारगेट है, उसको प्राप्त करने के लिए जो भी क्रियाकलाप को क्रमबद्धित करके उसको जो किया जाता है, और ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो भी करता है, क्या है वो करिकुलम है। ठीक है, सर्वप्रथम पाठ्यक्रम का सिर्फ विषयों के आधार पर देखा समझा जाता था। बहुत पहले की बात है जब पाठ्यक्रम को विषय के आधार पर देखा समझा जाता था, परंतु अब इसका क्षेत्र इससे अधिक व्यापक हो चुका है। अब पाठ्यक्रम को विद्यालय की समस्त कार्य प्रणाली के रूप में देखा व समझा जाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि विद्यालय का समस्त कार्य ही एक प्रकार का पाठ्यक्रम है। मैंने बताया, अगर पाठ्यक्रम को आपको डिफिनेशन याद हो, कॉन्सेप्ट याद हो, तो याद रखो विद्यालय परिसर में किया गया प्रत्येक कार्य क्या है, पाठ्यक्रम होता है। ठीक, कुछ डिफिनेशन है पाठ्यक्रम की कनिघम के अनुसार। यहाँ पे दिया हुआ है कि कलाकार शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है। ठीक है, पाठ्यक्रम एक साधन है जिसके जरिए वो क्या करता है बच्चा, जिसके जरिए बच्चा जो रूपी उसके पदार्थ है उसको अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो में, स्कूल मतलब, ढाल सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर इसके बारे में जो कहा जा रहा है कि कलाकार मतलब शिक्षक होता है, क्या है, शिक्षक। और यहाँ क्या है, पाठ्यक्रम एक साधन के रूप में, पदार्थ मतलब विद्यार्थी। ठीक है, वो अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो मतलब क्या स्कूल में क्या ढाल सकते हैं। तो कनिघम ने कहा है कि पाठ्यक्रम जो होता है वह शिक्षक एक कलाकार था जो पाठ्यक्रम को अपने हाथ में लेकर बच्चों के उद्देश्य के अनुसार उनको अपने स्कूल में ढाल सकता है। देन हार्न महोदय के अनुसार है कि पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है। यह शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि पाठ्यक्रम एक क्या है, बालकों को पढ़ाया जाता है, शांतिपूर्ण पढ़ने और सीखने से है, जिसके अंतर्गत बच्चों के उपयोग में जो उद्योग, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और आदि क्रिया सम्मिलित होती है, वो क्या है, पाठ्यक्रम है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार है कि पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं, परंतु जो कि रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाया जाता था कि आपको स्पिरिचुअलिटी, वही बस पाठ्यक्रम नहीं है उसकी, परंतु उसके अंदर के सभी क्रिया आ जाती हैं जो बालकों को कक्षा के बाहर या अंदर प्राप्त होते हैं। जो क्लास के एक्टिविटी को करिकुलम के अंतर्गत पूरा पाठ्यक्रम, सब पाठ्यक्रम पूरा क्या है, पाठ्यक्रम के अंदर आ जाता है। मुनरो के महोदय के अनुसार कहते हैं
कि पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय उपयोग करते हैं। पाठ्यक्रम हुआ है कि जिसके द्वारा हम शिक्षा के सभी उद्देश्यों को अपने प्राप्त करते हैं। देन आप कहता है कि पॉल हिस्टनिक महोदय के अनुसार है कि उन सभी क्रियाओं का प्रारूप जिनके द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं वह क्या है, पाठ्यक्रम है। कि पाठ्यक्रम हुआ जिसके द्वारा जिस क्रियाओं को करके व्यक्ति अपने बच्चा अपने शैक्षिक लक्ष्यों को क्या कर उद्देश्यों को प्राप्त करता है, क्या है, करिकुलम थी। आप दोस्तों यहाँ पर 6 परिभाषाएं थी, एक पाठ्यक्रम को डिफाइन करता है कि पाठ्यक्रम क्या होता है। पाठ्यक्रम की कुछ विशेषताएं, ठीक है। पाठ्यक्रम परिवर्तनशील है। पाठ्यक्रम ऐसा नहीं सिर्फ जो बन गया से कोई, पाठ्यक्रम को हम चेंजेबल करते हैं। पाठ्यक्रम क्या परिवर्तनशील है। समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव किए जाते हैं। बिल्कुल सही, पाठ्यक्रम बदलाव किया जाता है। दूसरा है हमारा शिक्षा के उद्देश्य एम्स के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। शिक्षा की जो डिमांड होती है उस वक्त के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं। पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। कि पाठ्यक्रम ऐसे हम पाठ्यक्रम बनाए जिसमें बच्चों का क्या व्यक्तित्व का विकास हो सके। देन पाठ्यक्रम को क्रियान्वित रूप विद्यालय व शिक्षकों द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम को क्रियान्वित मतलब उसका इम्प्लीमेंट प्रयोग करने के लिए हमारे पास स्कूल में एक हमारे पास क्या हो, एक स्टूडेंट हो और एक क्या हमारे पास हो, टीचर हो, तभी आप पाठ्यक्रम को आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। देन आप कहता है कि पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। कि पाठ्यक्रम को कैसा बनाओगे, जैसा चाहो बच्चे का व्यवहार परिवर्तन करना चाहते हो वैसा परिवर्तन उसका हो जाता है। इसीलिए अभी वर्तमान से मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं, मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है कि नहीं। देन पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की प्रवृत्ति में वृद्धि की जाती है। देखिए यहाँ से क्या होता है, इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं सीटेट यूपीटेट अदर एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में इसी तरह से पूछेगा पाठ्यक्रम है या विशेषताएं हैं, आप पढ़े रहेंगे तो आपको इस प्रश्न का जवाब सही आराम से दे पाओगे। पाठ्यक्रम के जरिए ही हम बच्चों में क्या करते हैं, जो समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रवृत्ति होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर पाते हैं। देन आप कहता है पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों में ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक कुशलताओं का विकास किया जाता है। जो ब्रूनर की सिद्धांत उसके साथ देखा जाए, फाइन मोटर, साइकोमोटर, नॉलेज बेस्ड, सब कुछ को हम कह सकते हैं विकास कर सकते हैं। तो ये क्या है, पाठ्यक्रम की सभी विशेषताएं हैं। ठीक है। यहाँ शुरू होता है आपका पाठ्यक्रम का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का सिद्धांत, पाठ्यक्रम एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत पाठ्य विवरण, सिलेबस तथा विद्यालय वातावरण से संबंधित संपूर्ण उपयोगी अनुभवों का समावेश किया जाता है। ठीक है, सही बात, बिल्कुल सही कि विद्यालय वातावरण से संबंधित संपूर्ण उपयोगी अनुभवों का समावेश किया जाता है। वास्तव में पाठ्यक्रम ही वह मार्ग है जो कि अध्यापक तथा विद्यार्थियों दोनों को सही दिशा प्रदान करते हैं। तो क्योंकि अब यहाँ पे कहने तात्पर्य इसका कह रहा है कि ताकि विद्यार्थियों को पता हमें क्या पढ़ना हो तो टीचरों को पता हमें पढ़ाना क्या हो, वो पाठ्यक्रम ही बताता है। विद्यालय संपूर्ण समय अवधि पाठ्यक्रम पर ही आधारित होती है, अतः पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमें निम्न सिद्धांतों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए ताकि बालकों का विकास सही ढंग से हो सके। ठीक है, हमें ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जिससे क्या हो कि बच्चों का सही से विकास हो सके। ठीक है, पढ़ते हैं। इसमें इसके लिए कुछ अलग अलग मतलब सिद्धांत दिए गए हैं। तो पहला सिद्धांत देखते हैं। पहला हमारा सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, किसका सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत है। ठीक है, पहला है पाठ्यक्रम प्रेरणात्मक होना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम जो बच्चों को इंस्पायर करे, मोटिवेट करे। यह प्रेरणात्मक तब होगा जब उसमें छात्रों की रुचि, जब उसमें विद्यार्थियों को रुचि होगा, इच्छाओं, योग्यताओं, क्षमताओं को देखते हुए तैयार किया जाता है। मतलब अगर बच्चा एक क्लास का है, ठीक है, तो उसको एक क्लास का जैसा कंटेंट रखोगे तो उसको इंटरेस्ट आएगा, इच्छा होगी, योग्यता होगी, क्षमता, तो पढ़ पाएगा ना, ताकि वो उससे इंस्पायर हो, प्रेरणा हो उसके लिए। अगर पाठ्यक्रम प्रेरणात्मक तरीके से तैयार नहीं किया जाए तो कक्षा छात्र निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे। सही बात। अब बच्चे को मान लो 3 क्लास का है, ठीक है, क्लास का है, आप उसको ऐसा पाठ्यक्रम बना दे रहे हो जिसको नहीं कर पा रहा है तो उसको मन नहीं लगेगा पढ़ने, नहीं, उसके लेवल के हिसाब से बनाना चाहिए। यहाँ देखो जैसे
बल्ब है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल बताने के लिए मैंने रखा है कि बल्ब में इस तरह देख रहा है, यहाँ पर एक मतलब जैसे टार्जन टाइप का यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। इससे क्या उसको रुचि पैदा होगी, यहाँ पे वायर है जो, ये सब क्या है, तो कलर कलर है, लाइट है, उसको देख उसके अंदर क्या इच्छा रुचि पैदा होगी, उसकी क्षमता को समझ पा रहा है नहीं, क्योंकि मजबूत है, टार्जन है, मतलब यहाँ जो कॉइल होगा मजबूत होगा, इससे जल रहा है, इस तरीके से उनको समझने में आसानी होती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सिद्धांत देखते हैं, व्यापकता का सिद्धांत है। किसका? व्यापकता का सिद्धांत है कि यहाँ पर है कि अगर बच्चे में, यहाँ पर है कि अगर बच्चे में व्यापकता का सिद्धांत ध्यान नहीं देंगे तो वह पाठ्यक्रम क्या होगा, सही नहीं रहेगा। पाठ्यक्रम को व्यापक होना चाहिए, यह मात्र पुस्तकों, कक्षाओं तथा पुस्तकालयों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। सही बात, आप ये नहीं कह सकते कि जो पाठ्यक्रम में सिर्फ वही पढ़ना, नहीं, ऐसा पाठ्यक्रम हो जो इस तरह हो, इस तरह हो, इस तरह हो, ठीक है। तो इस तरह से पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, जिससे जैसे आप पेड़ से देख सकते हैं अंदाजा है, ऐसा नहीं दो पत्ती निकल के रह जाना चाहिए, ठीक है। आपको सतत इसमें क्या हो, उसमें आगे बढ़ावा होना चाहिए, ठीक है। हमें ऐसा व्यापक पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। क्रिया का सिद्धांत, ऐसा हमें पाठ्यक्रम हो जिसमें बच्चा क्या हो, क्रियात्मक हो, ठीक है। पाठ्यक्रम को क्रिया प्रधान होना चाहिए, जिसमें जिससे बच्चे करके सीखते हैं। जैसे आप देखिए बच्चे क्या है, अपने से पढ़ने आए हैं तो अपने से कर रहे हो, एक्टिविटी दे दिया जाए तो इस एग्जाम इमेज में देख सकते हैं, कौन को दे दिया कि लिखो तो लिख रहे हैं बेचारे, यस सर नो सर बोल रहे हैं, इसमें क्या वो करके सीख रहे हैं, ठीक है। जिस ज्ञान को छात्र हाथ से करके सीखता है वह ज्ञान अधिक समय तक स्थायी और प्रभावशाली होता है। सही बात है कि नहीं, कि अगर जिस बच्चा को लिख लिख के सीखा रहेगा उसको ज्ञान अस्थायी हो नहीं, आप वैसे पढ़े रहेंगे तो भूल जाते हैं। ये भी सिद्धांत हमें ध्यान में रखना चाहिए। जीवन से संबंधित सिद्धांत हो, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो कि छात्रों को किसी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने या उससे अधिक आकर्षक बनाने के लिए वह यह आवश्यक है कि उस पाठ्यक्रम को वास्तविक जीवन से संबंधित करके पढ़ाया जाए। उनको एग्जाम्पल देते हैं, तो ऐसा उसमें कंटेंट रखते हैं, तो इसे वातावरण का कंटेंट डालते हैं तो बच्चे समझते हैं कि हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए, तो जीवन से उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जो चीजें वास्तविक जीवन संबंधित हो जाते हैं तो छात्र उससे अधिक रुचि ले सकते हैं। जैसे आप देखो है कि नहीं, जीवन संबंधित को बताया कि हमको पढ़ लिख के आगे बढ़ना है कि नहीं, तो उनसे ज्यादा समझ में आता है कि वो रोज, मैंने एग्जाम्पल बताया पानी का, तो पानी पी रहा है बच्चा, ठीक है, तो वातावरण पड़ जाए कि हमको साफ पानी पीना ताकि हमारे स्वास्थ्य अच्छे रहे, तो हमेशा शुद्ध पानी पीने का प्रयास करेगा। उपयोगिता का सिद्धांत, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्रों के जीवन उपयोगी हो। ऐसा पाठ्यक्रम ना हो कि सिर्फ पढ़ के कुछ ना हो, ऐसा हो जो उनके जीवन में काम आए, ठीक है। ऐसे ज्ञान से छात्रों का व्यवहारिक जीवन सफल और आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, पढ़कर आज यहाँ तक बड़ा आदमी बन गया, कामयाब हो गया, नौकरी पाया, अपने जीवन को सफल बनाया, तो उपयोगिता, उसको उपयोगिता होनी चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक। प्रजातांत्रिक, यहाँ देख सकते हैं, इमेज के जरिए ही समझ जाओगे आप। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देशों में बच्चों को पाठ्यक्रम के माध्यम से सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, ईमानदारी, समानता और भाईचारा की भावना का विकास किया जाता है, जिससे लोकतंत्री व्यवस्था सफल हो सके, अच्छे नागरिक ही अच्छे प्रजातंत्र देश को उदाहरण कर सकते हैं। जैसे आप देखो साथ में दिया है, एजुकेशन के अंदर दोस्ताना भाव से सपोर्ट कर रहे हैं, सहानुभूति है, सहिष्णुता है, तो सब क्या है, इस तरह से पाठ्यक्रम हमें ध्यान रख के बनाना चाहिए, ठीक है। और अगर इस तरह से हम पाठ्यक्रम निर्माण करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। संरचनात्मक एवं हस्तांतरण का सिद्धांत, ठीक है। प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृतियों, कुछ परंपराएं तथा मान्यताएं होती हैं। इन्हीं मान्यताओं से समाज को एक अलग पहचान मिलती है। यदि यह परंपरा समाप्त हो जाए तो समाज की अपनी पहचान भी समाप्त हो जाएगी। अतः प्रत्येक समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम में उस स्थान की संस्कृति, परंपराओं और मान्यताओं को स्थान देना चाहिए, ताकि यह लोप न हो सक जाए। कई प्राचीन अच्छी मान्यताएं बच्चों में संस्कार विकसित करने में मददगार साबित होती हैं तथा ऐतिहासिक गलतियां सीख के रूप में ली जाती हैं। अब बताएं इसके बारे में, इसका एग्जाम्पल आप बताएं तो आप ज्यादा समझ पाओगे। कि आप जैसे क्लास 3rd का बच्चा है, क्या है, क्लास 3rd का बच्चा है, उसके बुक में होली का चित्र रहता है, क्या है, होली का चित्र रहता है, ठीक है। और दिवाली का चित्र रहता है, ईद का चित्र रहता है, ईद के बारे में। इससे क्या है,
भारतीय समाज की परंपराओं संस्कृति को बचाने के लिए पाठ में शामिल किया जाता है। ठीक है, देन आपका आता है कि समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कोरिलेशन, ऐसा सिद्धांत हो जो कि हर जगह उसको मतलब संबंधित होना चाहिए। हम अपने छोटे से जीवन में अनेकों प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये सभी ज्ञान एक दूसरे संबंधित होते हैं। अतः पाठ्यक्रम चयन रचना करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक नवीन ज्ञान पुराने ज्ञान से संबंधित करके प्रस्तुत किया जाए ताकि बच्चों को चीजें समझने में आसानी हो। आपने अगर बीएड डिप्लोमा किया तो आपने लेसन लिया होगा, ठीक है, लेसन लिया होगा, आपको पता है प्रीवियस ज्ञान और क्या होता है स्पेसिफिक ज्ञान। आप देते हो ना बच्चों में, इसका जो क्या होता है बीच में क्या होता है प्लस का संबंध जोड़ के आप देते हो। ठीक है, तो उसको आ रहा है उसके आगे जाता कि जो आ रहा है उसको आए, उसकी नई चीजों को सीख सके, है नहीं। इस तरह से ऐसे पाठ्यक्रम हो कि जो चीज आप क्लास फर्स्ट में दिए हो, क्लास सेकंड में, क्लास फर्स्ट थोड़ा देंगे, एक मिनट ऐसे नहीं समझ में आएगा। हाँ, एक क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड है, ठीक है, क्लास सेकंड आप इसको थोड़ा पढ़ाए, सेकंड क्लास में तो थोड़ा इसको बड़ा कर दिया, थर्ड क्लास में गया तो क्या हुआ, इसका पैमाना बड़ा हो गया, फोर्थ और बड़ा हो गया। इस तरह से क्या होता है ताकि हर क्लास के यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सब क्या है संबंध स्थापित। हमें इस तरह से पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अगला जो हमारा सिद्धांत है अग्रदर्शी और प्रगतिशीलता का सिद्धांत है। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय समाज की वर्तमान एवं भविष्य संबंधी आवश्यकताओं को भी पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज के बालक कल के भविष्य हैं। अतः इनका शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि इनके विचार, ज्ञान और इच्छाएं काफी ऊंचे हो जाए तथा वे बदलते वातावरण खुद को परिवर्तित कर पाने में सफल हो सके। हमारे पास पाठ्यक्रम ऐसा बनाओ, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, अभी वर्तमान में जो पाठ्यक्रम है तो पहले का पाठ्यक्रम यहाँ लेते हैं, इसमें देखेंगे बहुत सारा बदलाव आया होगा। ठीक है, अभी हाल का पाठ्यक्रम क्या हो रहा है, इसमें तकनीकी हो जा रहा है, क्या है टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। पहले टेक्नोलॉजी नहीं यूज होता था, नहीं तो क्या अग्रदर्शी और प्रगतिशील सिद्धांत वो नहीं लागू हो जाता है। अब इसी तरह मान लो 10 साल बाद जब पाठ्यक्रम निर्माण किया जाएगा, जब भी अगले बार, तो या उसके समय क्या होगा, उसमें चीजें और टेक्नोलॉजी और कुछ नया हो जाएगा, वो कुछ साबित होगा कि हाँ और इस तरह बदलाव करना चाहिए। इस तरह से हमें पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए जो प्रगतिशील हो। लचीलेपन का सिद्धांत, पाठ्यक्रम को बनाते समय व्यक्तिगत भिन्नता तथा स्थान विशेष का ध्यान रखकर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लड़कों लड़कियों की बनावट में भिन्नता होती है, काम में सारे संसाधनों की उपलब्धता भी भिन्न होती है। अतः पाठ्यक्रम रचना के दौरान सभी की बातों और परिस्थितियों को ध्यान रखकर करना चाहिए। हमें पाठ्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए जो कि सभी के लिए उपयोगी हो। अगर शहर का व्यक्ति हो तो सिटी वाला व्यक्ति हो तो सिटी पढ़ सके, विलेज का विलेज हो, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का हो तो इंग्लिश मीडियम पढ़ सके, कोई हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम पढ़ सके। ठीक है, सभी अलग व्यक्तिगत भिन्नता को हमें ध्यान में रखकर पढ़ाना है ताकि सभी बच्चे पढ़ सके। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक ही पाठ्यक्रम बना दे और जगह वही यूज हो, तो नहीं, तो उसमें दिक्कत होगी। गाँव का वातावरण अलग है, शहर का वातावरण अलग है, तो दोनों डिफरेंट होगा। ठीक है, फिर भी जो हमारी इसके लिए हम जो करिकुलम बनाते हो तो हमें सभी बातों को ध्यान रख के बनाए जो कि सभी के लिए क्या हो, उपयोगी, इस तरह से लचीला हो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी हो पढ़ाने के लिए, हमें ऐसे भी सिद्धांत को ध्यान रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ये भी एक प्रकार का पाठ्यक्रम क्या है, सिद्धांत में आता है। देन आता है आपका बाल केंद्रित सिद्धांत। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चों के ध्यान रख के बनाया जाए। पाठचर्या को बनाते समय बालक ही वर्तमान एवं भविष्य की अवस्थाओं को ध्यान रखकर बनाना चाहिए। ऐसा में पाठ्यक्रम बनाओ जो कि बच्चों के रिलेटेड होना चाहिए। जितना संभव हो सके बालकों को केंद्र में रखकर उनके अनुकूल पाठ्यक्रम को तैयार करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो हमें पाठ्यक्रम में जो सिद्धांत बात ध्यान रखना चाहिए कि एज अ एज क्या है, एज एंड क्या है क्लास। ठीक है, क्लास एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट, ये सब पर्यावरण को ध्यान रखकर हमें पाठ्यक्रम निर्माण करना, ताकि बच्चे से केंद्रित वो चीज होनी चाहिए। ठीक है, ताकि ज्यादा ज्यादा प्रभावी होगा, बच्चों को ज्यादा ज्यादा उसमें पढ़ेंगे लिखेंगे समझ में आएगा उनको। क्रियाशीलता संबंधित सिद्धांत है। ये कह रहा है कि पाठ्यक्रम बनाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा क्रियात्मक कार्यों पर आधारित हो। अब देखा होगा कि आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए जिसमें आपको क्रियाकलाप कराया जाता है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि शारीरिक क्रियाओं पर आधारित पाठ्यक्रम को बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे विद्यालय में म्यूजिक हुआ, डांस हुआ, पीटी हुआ, व्यायाम हो, एक्सरसाइज होती है, इस तरह क्रियाकलाप क्या होता है लेकिन ध्यान रखा है। इसलिए हम उनके बच्चों के शेड्यूल में भी चीज रखते हैं कि आप कितने बजे पीटी होगा, गायन होगा, इस तरह दौड़ होगा, इस तरह से करते हैं, उनको ज्यादा
पसंद करते हैं, ठीक है। और अधिक समय तक याद भी रख आते हैं, उस तरह रहेगा उनको याद हो जाता है, जब पढ़ने लिखने में आसानी होता है। जबकि रटने वाले विषयों को अधिक परिश्रम से याद कर पाते हैं, जो कि रट्टा मार के याद करना हो उसको रोज बोलेंगे रोज याद करते हैं, लेकिन जो खेल खेल में क्रियाकलाप द्वारा होता है कभी वो बोलते हैं, तो हमेशा क्रियाशीलता समझ ध्यान हमें रखना चाहिए, ताकि हमें उस बेस का पाठ्यक्रम बनाए जिससे कि बच्चे भूले ना, और वो इस तरह से आधार मार्क अपने आप को पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ सके और लर्न कर सके, याद कर सके। तो दोस्तों और आगे देखते हैं, आगे हमारा है कि सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। हमें ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, तो सिद्धांत है कि जिसमें विद्यार्थियों को हर प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता हो, अर्थात पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाया जाए वो जो उनके बौद्धिक मतलब शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक मतलब सभी प्रकार का उसके अंदर विकास हो, ऐसा हमें पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए जिससे कि बच्चा का सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसे पाठ्यक्रम हम निर्माण करना चाहिए। रचनात्मकता का सिद्धांत एक इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय उन क्रियाओं एवं कार्यक्रमों को शामिल करना चाहिए जिससे बालक के अंदर रचनात्मक तथा सृजनात्मक शक्ति का विकास हो सके, जैसे हस्तकला, पेंटिंग इत्यादि। जैसे देखें आप 4-5 व्यक्ति हैं, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मतलब कि अगर कागज का फ्लावर बनाता है, ठीक है, फ्लावर बनाता है तो उसको लग रहा नहीं इसको डिजाइन बनाना आता है, कोई अच्छे से डिजाइन कलाकारी कर रहा है अपने कॉपी पर नोट्स पर, ध्यान रखो, ठीक है। तो हमें इस तरह से पता होगा तीसरी चौथी पांचवी क्लास में इस तरह से हम बना देते हैं कि इस तरह से हम कुछ आकार बना देते हैं, ठीक है, हम बोलेंगे हाँ साहब इसको मैच करो, है कि नहीं। अगर कोई त्रिभुज बनाना है तो लाइन एक यहाँ खींचे, एक यहाँ खींचे, यहाँ खींचे, अब बोलेंगे आप अपने आकार से भरो, यहाँ पे क्या करता है बच्चा इसको भरता है नहीं, फिर एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ करेंगे, ठीक है, और इसमें क्रॉस करेंगे तो आप एक यहाँ करेंगे, बच्चे मिलान करते हैं अपने आंसू से। इस तरह वो अपनी छोटी अवस्थाओं को ध्यान रखते हुए भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो उनके अंदर धीरे क्या रचना आता है। कोई अच्छा सा मान लो फ्लावर बनाना सीख जाता है, इससे एग्जाम्पल, और कोई मान लो कमल का फूल बना रहा है, ठीक है, तो इस तरह से बनाना सीख जाता है, ठीक है कि नहीं। तो अगर ऐसा कर रहा है तो उसको इस तरीके से करने योग्य भी पाठ्यक्रम बनाओ जिसमें कर सके, है कि नहीं, तो इससे बच्चे में ज्यादा विकास होगा और हमें सारी बातों को ध्यान रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ओके दोस्तों, ये रहा आपका रेफरेंस जहां से मैंने कंटेंट उठाए हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। और इसी के साथ फिर हमारा सिद्धांत, और आज हमने इसमें से जो करिकुलम का डिफिनेशन हमने देखा, प्रस्तावना देखा और अवधारणा देखा, विशेषताएं देखा, सिद्धांत देखे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले इसके आगे वाले मॉड्यूल को या सब यूनिट को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।